प्यारे और डियर साथियों, कैसे हो? बढ़िया हो ना? बिल्कुल यार, बढ़िया ही रहना चाहिए और पढ़ाई बिल्कुल बहुत अच्छे से मस्त तरीके से चलते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई हमारी क्लास 12th जो है ना मैथ है, इसकी वीडियो आज आने वाली है। और आज भाई हम क्लास 12th मैथ में कहाँ पहुंच गए थे बेटा? 4.3 पर। एक्सरसाइज 4.3 जो है ना हमें कंप्लीट करनी है, ठीक है ना, हमें कंप्लीट करनी है। लेकिन भाई हमें 4.3 को कंप्लीट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, उनको जानना पड़ेगा। तो भाई हमें 4.3 अगर प्रश्नावली कंप्लीट करनी है तो हमें दो टॉपिक अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, है ना, और अच्छे से पता होना चाहिए। तो वो हमारा जो दो टॉपिक हैं उनमें से पहला तो हमारा औपसायनिक है और दूसरा हमारा सेकंड है, क्योंकि पूरी जो एक्सरसाइज है औपसायनिक और सेकंड से रिलेटेड। तो पहले इनको समझेंगे और फिर प्रश्नावली को उड़ाएंगे। बहुत ही आसान लगेगी, बहुत ही छोटी है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत आसान लगने वाली है आपको, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो, पहले हमसे बोला है औपसायनिक। तो औपसायनिक क्या होता है? औपसायनिक को इंग्लिश में हम माइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर। हम समझाएंगे, टेंशन मत लो, एक एक चीज, ठीक है। अब यहाँ पर औपसायनिक होता क्या है? तो देखो, किसी सायनिक के किसी अवयव का औपसायनिक, देखो पहली बात तो यह जो औपसायनिक है एक अवयव का होता है, सभी अवयवों का अलग अलग औपसायनिक होता है। ध्यान रखना इस बात को, सभी अवयवों का अलग अलग औपसायनिक होता है ना। सभी अवयवों का अलग अलग औपसायनिक होता है। जैसे अगर हम देखें, हमारे पास एक सायनिक है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 0, यहाँ -4 है और यहाँ पर एक 3 है, ठीक है ना। मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, ठीक है ना। तो किसी सायनिक के किसी अवयव का औपसायनिक, एक सायनिक में जैसे मान के चलो इसमें कितने अवयव हैं? इस सायनिक में 4 अवयव हैं, तो चारों का उपसायनिक हो सकता है, चारों का उपसायनिक निकलेगा। इस बात को ध्यान रखना, है ना, अलग अलग होता है। तो किसी सायनिक के किसी अवयव का उपसायनिक वह सायनिक होता है। कौन सा सायनिक होता है? वह सायनिक होता है जो उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ को हटाने से प्राप्त होता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो, आपको पता है इस अवयव का नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर इस अवयव का नाम है A11 है। इसका नाम क्या है? तो आप बोलोगे सर ये जो है ना वो 21 है, ठीक है। ओके, रुको 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 रुको, मिस्टेक हो गई, A12 है। आप बोलोगे सर इसका नाम, तो इसका नाम है A21 है और इसका नाम क्या है? A22 है ना। बोलो है कि नहीं? नहीं सर, ये अवयव के नाम दे दिए। ये आपका A11 अवयव है, ये आपका A12 है, ये आपका 21 है, ये आपका 22। ये अवयवों के नाम है। इस अवयव का नाम ये है, इसका ये है, इसका ये है, ठीक है ना। तो उस अवयव का पंक्ति स्तंभ को हटाने से प्राप्त होता है। जिस अवयव का हम उपसायनिक निकाल रहे हैं, उस अवयव की हमें पंक्ति को और कॉलम को हटाने से जो प्राप्त होगा वो उसका उपसायनिक होगा, ठीक है। अब आगे सुनो, इसको हम एम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एम से। अब यहाँ ध्यान रखना, जैसे मान के चलो हम A11 का उपसायनिक निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं भैया? A11 का। हमारे पास जो अवयव है A11, इसका उपसायनिक क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसके उपसायनिक, देखो उपसायनिक को हम M से व्यक्त कर रहे हैं, तो इसके उपसायनिक को बेटा हम व्यक्त करेंगे किससे? M11 से, M11 से। उपसायनिक को हम M से व्यक्त करते हैं, तो ये जो अवयव है इस अवयव का उपसायनिक क्या होगा? M11, इससे व्यक्त किया जाएगा। अच्छा सर, इस जो अवयव है इसका उपसायनिक M11 से तो व्यक्त करेंगे, लेकिन होगा क्या? तो बताया उसने, क्या बताया है कि अवयव का उपसायनिक वह सायनिक होता है जो उस अवयव के पंक्ति एवं स्तंभ को हटाने से प्राप्त होता है। तो इस अवयव के पंक्ति और स्तंभ को हटा दो। हमारा ये अवयव 1 है, मतलब पहली पंक्ति हटा दो, हटा दी, ये वाली पंक्ति हटा दी, पहला कॉलम हटा दो, हटा दिया। तो पहली पंक्ति और पहला कॉलम हटाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? केवल 3 प्राप्त हुआ कि नहीं? 3। तो ये जो 3 है ना, 3 है, वो 1 का क्या है? उपसायनिक है। 1 का क्या है? उपसायनिक है। क्लियर हो गई बात? अब मैं आपको एक एक चीज पूरी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अब जैसे मान के चलो हमें A12 निकालना है, A12 अवयव के लिए हमें उपसायनिक निकालना है। तो A12 अवयव के उपसायनिक को किसी व्यक्त करेंगे, तो A की जगह बस क्या कर दो? M कर दो और ये आपका 12 रहेगा, ठीक है ना। चलो, अब जैसे मान के चलो हमें M12 की वैल्यू पता करना है, तो पहले क्या होती है? पंक्ति होती है, बाद में क्या होता है? स्तंभ होता है। मतलब ये जो 12 है इसमें पहली क्या, 1 का मतलब क्या है? पंक्ति है, 2 का मतलब क्या है? स्तंभ है। तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाने से जो प्राप्त होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका क्या होगा? इसका उपसायनिक होगा। तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, है ना, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ,
तो देखो पहली पंक्ति हटा दी और दूसरा स्तंभ हटा दिया, तो जब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास 0 बचेगा। तो 0 है, M12 का मान कितना है 0, मतलब A12 वाले अवयव का जो उपसायनिक है M12 उसका मान कितना है 0 है। क्लियर है। अब आप इसके लिए निकाल दो A21 के लिए, तो A21 का उपसायनिक क्या होगा M21, है ना। अब M21 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम को हटाने पर जो प्राप्त होगा वो आपका M12 का मान होगा, सॉरी M21 का मान होगा। ठीक है, तो देखो दूसरी पंक्ति हटा दी, ये वाली दूसरी पंक्ति हटा दो और पहला कॉलम हटा दिया, तो दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम हटा दिया तो क्या प्राप्त हुआ आपको -4 प्राप्त हुआ। तो ये जो -4 है वो किसका मान है, A21 का मान है ना। मैं ऐसे पूरा समझा दे रहा हूं। ऐसे ही फिर हमें A22 चाहिए, A22, तो A22 का उपसायनिक क्या होगा M22 होगा। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम हटाना है, तो दूसरी पंक्ति हटा दी, दूसरा कॉलम हटा दिया, क्या बचा हमारे पास 2। जब ये हटा दिया और ये हटा दिया तो 2 बचा, तो 2 जो है वो आपका M22 का मान है। क्लियर हो गया बात, आपको समझ में आ गया, बिल्कुल, है ना। तो ऐसे ये आपका जो उपसायनिक है ना, तो जिस अवयव का उपसायनिक निकाल रहे हो उस पंक्ति को और उस कॉलम को हटाना है, आपका काम बन जाएगा, उपसायनिक निकल जाएगा। ठीक है ना। चलो अब सहखंड क्या होता है सर, इसको समझाओ। तो देखो किसी अवयव का जो सहखंड है उसके उपसायनिक में, किसी अवयव का जो सहखंड है उसके उपसायनिक में -1 IJ का गुणा करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, और इससे जो सहखंड है, इस सहखंड को हम A से व्यक्त करते हैं, है ना। सहखंड को हम किससे व्यक्त करेंगे, A से व्यक्त करेंगे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है A, है ना, IJ = -1, और यहाँ जो IJ होता है उसका इसमें क्या कर दिया करो, घात लगा दिया करो, और उसमें काय से गुणा कर दो उपसायनिक का, तो आपको क्या प्राप्त होगा, सहखंड प्राप्त होगा। लेकिन आप इसको गोली मारो, मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको आप समझो, ध्यान से समझो, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। ठीक है ना। देखो आप यहाँ पर इतना समझ लो, अगर सम है तो आपको प्लस चिन्ह लेना है, और यदि विषम है, क्या है विषम, तो आपको माइनस चिन्ह लेना है। ठीक है ना। अब आप समझ ही गए हो कि जो सहखंड है इसको हम A से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। जैसे मान के चलो हमें M11 मतलब इस अवयव का सहखंड चाहिए, है ना, तो इस अवयव के सहखंड को हम किससे व्यक्त करेंगे, A11 से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे, A11 से। देखो A11, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है कि जो 1 है, ये जो नंबर है इसको जोड़ना है, तो 1 और 1 को जोड़ो, कितना आया 2 आया। 1 को जोड़ने पर कितना आया 2 आया, 2 क्या है सम, और सम है मतलब प्लस लेना है। ठीक है, तो ये प्लस ले लिया, है ना, और इसमें सहखंड लिख दिया करो, प्लस लेके जैसे प्लस लिया और क्या लिख दो, सहखंड लिख दो। नो सॉरी, है ना। 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 मतलब सम, और सम मतलब क्या लेना है प्लस, और प्लस लेके इसका उपसायनिक लिख दो। उपसायनिक कितना आया था 3, तो ये लिख दो 3, तो इसका क्या आ गया, सहखंड आ गया। बस हमें जो सहखंड है इसमें प्लस माइनस का लफड़ा समझना है, और प्लस माइनस की प्रॉब्लम समझ गए तो फिर आपका जो उपसायनिक है वो ही सहखंड होता है। ठीक है, अगर इस उपसायनिक में प्लस माइनस जो है इसके अनुसार उसका गुणा कर दिया जाए तो फिर आराम से आ जाता है, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो भी यही आएगा। देख लो आप, जैसे मान के चलो हम कौन सा निकाल रहा है, A11, है ना, हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, A11 निकाल रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका -1 है, इस -1 में A11 मतलब इसकी -1 की घात क्या है, A11 मतलब 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और इसका सहखंड क्या है, तो इसका सहखंड आया है आपका 3, तो ये 3 का गुणा कर दो, तो A की जो -1 है, -1 की घात जब 2 करोगे तो 1 प्राप्त होगा, और 1 का 3 में गुणा कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 3, तो आना तो वही है। तो आपको बस यही कॉन्सेप्ट निकालना। जैसे मान के चलो हम A12 निकाल रहे हैं, है ना, तो 1 2 मतलब 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 मतलब विषम है, और विषम है तो मतलब माइनस चिन्ह लेना है, और यहाँ पर क्या है 0, बाकी 0 का कोई मतलब नहीं रहता, तो ये 0 ही आने वाला है। 0 में माइनस प्लस का गुणा करने से कोई मीन्स नहीं निकलता। ठीक है ना। चलो अब जैसे ही हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, तो ये 2 1 निकालेंगे, तो 2 और 1 3 हो रहा है, और 3 हो रहा है मतलब माइनस लेना है, 3 हो रहा है मतलब क्या लेना है, माइनस, और इसमें क्या कर दो, उपसायनिक का गुणा कर दो, तो उपसायनिक क्या है -3, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस का 3। ठीक है ना। ऐसे इसके लिए निकाल लो, A22 के लिए, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, और 4 क्या है सम है मतलब प्लस। ठीक है, और यहाँ उपसायनिक का गुणा कर दो, तो उपसायनिक क्या है इसका 2 है,
बस ऐसा। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा भाई, ये आपका क्या रहा, ये आपका रहा औपसारणिक और सहखंड। मुझे उम्मीद है ना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और मैं समझाने में आपको सफल रहा हूँ। ठीक है ना, चलो अब हम प्रश्नावली को उड़ाएंगे और देखना, अब आपने अगर ये समझ लिया है ना तो बिल्कुल आराम से बहुत आसानी से उड़ा सकते हो इसको। अब देखो बेटा फटाफट कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित जो सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड लिखिए। ठीक है ना, सहखंड लिखना है अपन को। ठीक है ना, चलो ये हमारा पहला क्वेश्चन है और ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखेंगे अपन, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है, अवयव आपका ये कौन सा है, तो आप बोलोगे सर A11। ठीक है, तो यहाँ पर आप बढ़िया से लिख देना अवयव A11 के लिए, A11 के लिए। ठीक है, A11 के लिए। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, A11 के लिए हम क्या निकालेंगे भाई, सहखंड। नहीं, औपसारणिक निकालो पहले। ठीक है, औपसारणिक। ठीक है, औपसारणिक है ना। अभी आपको मैं बहुत अच्छे से जमा के करके दिखा रहा हूँ, फिर आराम से जैसे चाहो निकाल लेना, डायरेक्ट संकेतों में निकालोगे काम बन जाएगा। ठीक है, तो अभी आप A11 के लिए जो है ना औपसारणिक क्या होगा, आप बोलोगे सर M11। ठीक है ना, M11। तो बताओ M11 क्या है, M11 क्या होगा, जल्दी बताओ M11 क्या है। अब M11 मतलब पहली पंक्ति छोड़ना है और पहला कॉलम छोड़ना है। तो पहली पंक्ति छोड़ दी और पहला कॉलम छोड़ दिया, तो जब पहली पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ा तो क्या बचा हमारे पास, 3। तो इसका आंसर क्या है, क्या है, 3। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पर सहखंड निकाल देना। ठीक है ना, क्या निकाल देना, सहखंड। तो सहखंड को हम किससे व्यक्त करेंगे भाई, तो आप बोलोगे सर A से। अब कौन से किसके लिए निकाल रहा है, 1 के लिए, तो यहाँ भी क्या आएगा, 1 आएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो 1 और 1 को जोड़ो, कितना आया, 2 आया। 2 आया मतलब क्या है, प्लस। ठीक है, क्या आया, प्लस। और A11 वाले औपसारणिक का इसमें गुणा कर दो, तो A11 वाले औपसारणिक क्या है, 3 है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है ना, तो आप बस हमने सीख लिया ना, तो बस बहुत आसान है, 1 प्लस प्लस 1 मतलब 2, 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 क्या है, सम, और सम मतलब प्लस। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अवयव ये 1 के लिए हो गया, अब ये 1-2 के लिए कर लो, अवयव 1-2 के लिए। ठीक है ना, 1-2 के लिए। ठीक है, अभी तो हम बहुत अच्छे से लिख दे रहे हैं, औपसारणिक। ठीक है, औपसारणिक। ठीक है, बताओ क्या होगा, M12 होगा, है ना। और M12 की वैल्यू बोलो जल्दी क्या होगी, पहली पंक्ति छोड़ना है और दूसरा कॉलम, तो पहली पंक्ति छोड़ दी और दूसरा कॉलम छोड़ दिया, तो पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम छोड़ा तो क्या मिला, 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। ठीक है ना, चलो अब क्या निकालेंगे भाई, सहखंड निकालेंगे। ठीक है, तो सहखंड बोलो, A12 निकलेगा ना, हाँ 12 निकलेगा। बताओ क्या होगा, तो देखो 2 और 1 कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 3 विषम है, विषम में चिन्ह, विषम है मतलब चिन्ह कैसा रहना, माइनस, और फिर औपसारणिक से गुणा कर दो, औपसारणिक क्या है, 0। अब 0 में भैया माइनस से गुणा करेंगे, 0 ही आएगा आंसर, खत्म कहानी। ठीक है ना, अब ये वाला देखो, है ना, तो यहाँ लिख देना अवयव 21 है ना, ये अवयव A21 के लिए, अवयव A21 के लिए, A21 के लिए। ठीक है ना, चलो तो A21 के लिए क्या हो जाएगा भैया, औपसारणिक। ठीक है, क्या होगा, आप बोलोगे सर M21 होगा। ठीक है, तो भाई दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ना है, तो दूसरी पंक्ति ये है और पहला कॉलम ये है, तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम ये है, क्या बचा, -4, तो इसका आंसर आ गया -4। ठीक है, इसका सहखंड क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका सहखंड क्या हो जाएगा भैया, A21, है ना। तो 2 और 1 क्या हो गया, 3 क्या है, विषम, विषम है मतलब माइनस, विषम है मतलब माइनस, और इसके उपसारणिक से गुणा कर दो, तो उसका उपसारणिक क्या है, आप बोलोगे सर -4, तो -4, तो -4 का माइनस में गुणा करेंगे तो आपका प्लस का 4 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर, क्यों नहीं आ जाएगा, आएगा बिल्कुल। ठीक है ना, चलो अब 21 के लिए हो गए, अब बढ़िया से क्या लिख दो, अवयव 22, अवयव A22 के लिए, A22 के लिए। ठीक है ना, तो औपसारणिक क्या हो जाएगा भैया, M22 हो जाएगा, और M22 का मान बोलो जल्दी से कितना आएगा, जल्दी बोलो भाई फटाक से, कितना आने वाला है, तो आप बोलोगे सर M22 के लिए
मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ दो, क्या बचा? 2 बचा, तो ये आपका आ गया 2। ठीक है, फिर अपन को सहखंड निकालना है, सहखंड। ठीक है, A21, नो A22 होगा ना, क्योंकि ये 22 है तो ये 22। ठीक है, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4, 4 मतलब प्लस, और इसका साइड से गुणा कर दो, कितना है? 2। तो ये सब आंसर आ गया। ठीक है ना, ये सब आंसर आ गए। मुझे उम्मीद है मैंने देखो बहुत विस्तार पूर्वक सबको समझा दिया, करा दिया, एक एक चीज करा दी, पहले समझा दिया था। ठीक है, अब दूसरे का आंसर निकला है, दूसरे का आंसर लिखना है, तो बहुत, अब देखो शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, यहाँ पर देखो आप। ठीक है ना, यहाँ पर देखो आप कैसे कर सकते हो। देखो पहला आप किसके लिए करोगे? देखो इसमें 4 अवयव हैं, तो पहला क्या होगा? 1 1 होगा, तो A11 ऐसा लिख सकते हो, A11 के लिए ऐसा लिख सकते हो, A11 के लिए, है ना। M11 कितना होगा? M11 कितना होगा? तो आप बोलोगे सर A11 के लिए M11 कितना होगा? भाई 11 का मतलब पहली पंक्ति छोड़ दो पहला कॉलम, तो पहली पंक्ति पहला कॉलम, क्या बचा? D, तो ये D आ गया। ठीक है, फिर आप क्या निकलोगे? A11 निकालोगे, मतलब इसका सेकंड निकालोगे। ठीक है, तो 1 और 1 कितना? 2 मतलब प्लस आएगा। ठीक है, 2 मतलब क्या आएगा? प्लस। अब इसमें किसका गुणा करना है? उपसारणिक का। उपसारणिक क्या है? D, तो ये लिख दिया आपने D। ठीक है, फिर A12 के लिए लिख लो। ठीक है, तो M12 निकलेगा, तो M12 क्या निकलेगा? तो पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो पहली पंक्ति ये है और दूसरा कॉलम ये है, क्या बचा? B, तो ये लिख लो B। अब फिर क्या निकलो? A12 निकलो, है ना। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 मतलब विषम, विषम मतलब माइनस। ठीक है, अब माइनस इसका उपसारणिक क्या है? B, तो ये होगा आपका B। ठीक है ना, अब किसके लिए? A21 के लिए लिखो, तो ये 21 के लिए लिखना है, तो M क्या हो गया? M21 हो जाएगा, और M21 का मान कितना है? मतलब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम क्या बचा? C बचा, ये लिख लो C। अब फिर A21 निकालो, तो भाई देखो 2 और 1 कितना होता है? 3 मतलब विषम, विषम मतलब माइनस, और इसमें उपसारणिक का गुणा कर दो, क्या आ गया? C आ गया। ठीक है, फिर A22 लिख लो भैया, है ना, तो M22 हो जाएगा, तो M22 कितना आएगा? मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम A बचा, तो ये हो गया आपका A। ठीक है, फिर A22 निकालो, तो 2 और 2 4, 4 मतलब प्लस, 4 मतलब क्या होगा? प्लस होगा, 4 मतलब प्लस होगा, और इसमें उपसारणिक का गुणा कर दो, ये सब आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसा है क्वेश्चन। बोलो आंसर आसान है? बताओ, देखो मैंने यहाँ पर पूरा जमा के अच्छे से करा दिया, और ऐसा आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, ऐसा आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, कोई परेशानी और कोई दिक्कत में नहीं रहोगे बेटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है ना, चल आ जाओ, अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर भाई जो सारणिक है वो हमारा 3x3 का है, मतलब 3 कॉलम है, 3 पंक्ति। ठीक है ना, तो ये आपका ये 1 1 होगा, ये 1 2, ये 1 3। ठीक है, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, 3 2, 3 3, ये सब पता होगा आपको। ठीक है ना, अब हमें इस अवयव के लिए उपसारणिक चाहिए। क्या चाहिए बेटा? इस अवयव के लिए क्या चाहिए? उपसारणिक चाहिए, है ना। तो इस अवयव के लिए जो उपसारणिक है A, मतलब इसको हल कर रहा है, ठीक है ना, तो A11 के लिए, ठीक है, A11 के लिए, ठीक है ना, M11 निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। ठीक है, तो अब M11 का मतलब क्या है? पहली पंक्ति छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति ये छोड़ दी, पहला कॉलम ये छोड़ दिया। तो जब हमने पहली पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ दिया, जब पहली पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ दिया, तो हमारे पास A1 0 0 1 बचा कि नहीं बचा? आप बोलोगे हाँ सर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो ये तो 2/2 का है, बहुत सिंपल है। 1 का 1 में गुणा कर दो, 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 1 का 1 में 1, 0 का 0 में 0, मतलब कितना आ गया? 1 आ गया। कोई परेशानी? अब बोलो सर इतनी सी परेशानी, ठीक है ना। अब हाल के हाल M11 निकाल दिया, साथ में हाल के हाल आप क्या निकालते जाना? A11 भी निकालते जाना, मतलब इसका सेकंड भी निकाल दो। तो इसका सेकंड क्या होगा? 1 और 1 क्या होगा? 2। 2 मतलब क्या होता है? प्लस। 2 मतलब क्या है? सम ना। 2 मतलब प्लस नहीं होता, 2 का मतलब सम, और सम के लिए क्या होता है? प्लस। ठीक है, क्या होता है? प्लस। और इसके ऑक्साइनिक का गुणा कर दो इसमें, है ना, तो कितना है ऑक्साइनिक? 1, तो 1 आ गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर M मतलब ये आपका M11 हो गया, अब आपका M12 होगा, मतलब
A12 वाले अवयव के लिए, तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो ऑप्साइनिक और सेकंड निकालना है, तो हम तो ऑप्साइनिक और सेकंड निकालेंगे। तो अब ये कौन सा 12 के लिए M12 निकाल रहा है, M11 निकल गया, M12 निकाल दो। और वो किसके लिए होगा, A12 अवयव के लिए होगा, ठीक है ना। तो M12 निकाल सकते हो डायरेक्ट। अब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो देखो पहली पंक्ति छोड़ दी, दूसरा कॉलम छोड़ दिया, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम छोड़ दिया, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ दिया, तो ये हमारे पास क्या बचा, 0 1 और 0 1, ठीक है। फिर सॉल्व कर लो, एक का एक में 0, 0 का एक में 0, मतलब आपका सीधी सी बात 0 आ जाएगा। और जब 0 आ जाएगा तो हाल के हाल आपका A12 भी निकाल लो, ठीक है ना। तो 1 और 2 3 हो गए, और 3 मतलब माइनस, और माइनस है और इसका ऑप्साइनिक क्या है 0, तो 0 का माइनस में गुणा करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है ना। फिर आपका M13 निकलेगा, क्योंकि 3 है ना, A11 A12 A13, तो A13 के लिए क्या आएगा M13, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति छोड़ दो, तीसरा कॉलम छोड़ दो, ये बचा आपके पास 0 1 0 0, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, 0 का 0 में 0, 1 का इसमें आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 0 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर M13 निकाल दो, है ना। तो 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 मतलब क्या हो गया प्लस, प्लस मतलब 0, और अब तो 0 ही रहेगा, है ना, कोई मतलब थोड़ी रहेगा ना इसका, कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है सर, है ना, कोई मतलब नहीं, बहुत बढ़िया, है ना। चल आसान। अब आपके 3 अवयव निकल गए, कितने अवयव निकल गए बेटा, 3 निकल गए, है ना। अब यहाँ पर ये इसके पूरे निकल गए, अब हमें ये चाहिए, तो ये क्या होगा आपका, तो आप बोलोगे सर ये होगा M21 होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, M21 होगा। तो M21 निकालने के लिए दूसरी पंक्ति छोड़ना है और पहला कॉलम छोड़ना है, तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति छोड़ दी, पहला कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा 0 0 0 1, तो हमारे पास 0 0 0 1 बचा। इसको सॉल्व कर दो, ये आपका एक का 0 में 0, 0 का 0 में 0, मतलब आपका 0 आ गया। कितना आ गया बेटा 0 आ गया, बोलो आ गया कि नहीं। अब हाल ही के हाल आप क्या निकालो, यहाँ पर A21 भी निकाल दो, तो A21 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 मतलब विषम, और विषम का मतलब माइनस, और माइनस का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, ठीक है ना। फिर आप M22 निकाल दो, तो दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ा, हमारे पास 1 0 0 1 बचा, ठीक है ना, 1 0 0 1 बचा, बोलो ना, दूसरी पंक्ति है और दूसरा कॉलम छोड़ दिया, तो 1 बचा 0 0, ठीक है, ये बचा, सॉल्व कर लो, एक का एक में 1, 0 का 0 में 0, ठीक है, बराबर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना। साथ ही के साथ A2 भी निकाल दो, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 मतलब प्लस, ओह मिस्टेक हो गया भाई, एक में से 0 जाएगा, एक आएगा ना, ठीक है ना, तो प्लस 1, ठीक है, चलो, है ना। फिर आप क्या निकाल दो, M23 निकाल दो, M23, है ना। अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम छोड़ दो, ठीक है। तो 1 0 0 0 आया, ठीक है, 1 0 0 0, सॉल्व कर लो, ये आपका 0 ही आएगा, ठीक है ना, 0 ही आएगा ना, क्योंकि सॉल्व करोगे 0 ही आएगा, ठीक है। A22, तो A22 क्या आएगा, तो 2 और 2 4, 4 मतलब प्लस, और 0 में प्लस मतलब 0, ठीक है ना। फिर आपका M31 निकालो, ये है ना M31, देखो तीसरी पंक्ति पर आ गए, मतलब यहाँ पर, तो तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम छोड़ा, ठीक है, ये बचा हमारे पास, क्या बचा 0 1 0 0, बस थोड़ा सा समझ लिए तो बहुत आसान है, ये भी हमारा पूरा आएगा 0, है ना। तो A31 की वैल्यू भी कितनी आएगी 0 आएगी, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। फिर A32 आएगा, तो A32 क्या आएगा, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, ये भी आपका पूरा 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो 1 0 0 0, ठीक है, तो ये भी 0 आ गया, और A32 भी कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। फिर M आपका 33 आएगा, तो M33 कौन सा है, अवयव ये है ना, ये वाला अवयव है, इसके लिए निकाल रहा है, ठीक है। तो तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, ये बचेगा आपका, ठीक है, क्या बचेगा 1 0 0 1 का 1 में, ठीक है, 0 का 0 में, ठीक है, तो ये आपका 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर हाल ही के हाल आप क्या निकाल दो, A33 भी निकाल दो, तो 3 और 3 6, 6 मतलब प्लस, और ये कितना, नो एक में 0 जाएगा, एक बचेगा, ये 1,
बोलो। देखो आपको थोड़ा समय लगेगा, देखो बार बार जब चीजें, लेकिन चीजें बहुत आसान है। आप खुद देख पा रहे होगे कि अगर आपने जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया वो चीज समझी तो फिर आसान है भाई, दिक्कत ही नहीं है ना भाई, कोई दिक्कत ही नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया है भाई, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया और हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है ना। चलो अब भाई आपको मैं थोड़ा सा इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे और तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, और क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके इसका मान निकालो। मतलब हमें दूसरी पंक्ति के अवयवों का सहखंड के प्रयोग करना है, दूसरी पंक्ति के अवयवों का सहखंड का प्रयोग करना है। देखो आपके पास ये 2/2 का साइनिक है और ये 3/3 का है, ठीक है। दूसरी पंक्ति आप बोलोगे सर ये है कि नहीं। अब हमें इसके अवयवों का क्या करना है, प्रयोग करना है ना। क्वेश्चन नंबर जो 3 आप देख रहे हो, इसका जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। इसके अवयवों का प्रयोग करना है, दूसरी पंक्ति मतलब A21 A22 A23, इसके सहखंड का प्रयोग करना है, ध्यान रखना, सहखंड का प्रयोग करना है और इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो भाई सहखंड का प्रयोग करके सारणी का मान कैसे निकाला जाता है वो आपको सिखाता हूं। तो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा सहखंड विस्तार सूत्र। तो सहखंड विस्तार सूत्र किसी पंक्ति के लिए हो सकता है या किसी कॉलम के लिए हो सकता है, किसी पंक्ति या किसी कॉलम के लिए हो सकता है सहखंड विस्तार सूत्र, ठीक है ना। चलो तो सहखंड विस्तार सूत्र से जो सारणिक है, इस सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है वो बता रहा हूं, ठीक है। जो डेल मतलब क्या है, सारणिक, डेल मतलब क्या है, सारणिक, सारणिक का मान आपको निकालना बता रहा हूं। तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे मान के चलो मैं इस पंक्ति के लिए इस पंक्ति के जो है ना सहखंड से इस सारणिक का मान निकालना चाहता हूँ, इस पंक्ति के सहखंड से इस सारणिक का मान निकालना चाहता हूँ, तो निकालना आसान है। क्या करो आप, जैसे इस पंक्ति का अवयव लिखो A21 है और इसी अवयव के सहखंड से इसमें गुणा कर दो, तो आपका A21 से गुणा कर दो, फिर लगाओ प्लस, ये वाला अवयव लिखो A22 और इसी के सहखंड से इसमें गुणा करो A22 से, फिर प्लस लगाओ, फिर लिखो ये A23 और इसी के सहखंड से इसमें गुणा करो A33। इस पूरे सारणिक का मान आ जाएगा, ठीक है सर। क्या इसके और फॉर्मूला हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे मान के चलो आप इसका उपयोग कर रहे हो तो आप अवयव लोगे ये वाला और इसका ही सहखंड लोगे, ये वाला अवयव लोगे इसका सहखंड लोगे, ये वाला अवयव लोगे इसका सहखंड लोगे, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब जैसे मान के चलो आप किसी कॉलम का उपयोग कर रहे हो, जैसे आप इस कॉलम का उपयोग कर रहे हो या इसका कर रहे हो या इसका कर रहे हो, जैसे मान के चलो मैं इसकी हेल्प से बताता हूँ, ठीक है, सारणिक का मान, ठीक है। तो जैसे इसका उपयोग करके बोला उसने, ठीक है, तो पहले क्या लिखो, जैसे इस कॉलम का उपयोग कर रहा हूँ तो पहले क्या लिखो A13 लिखो और इसका ही सहखंड लिखो A13, फिर प्लस लगाओ A23 लिखो और इसका ही सहखंड लिखो A23, फिर प्लस लगाओ, इसका अवयव लिखो A33 और इसका ही सहखंड लिखो A33, ये आंसर आ जाएगा। इस पूरे सारणिक का मान मतलब किसी भी एक पंक्ति के अवयव या किसी भी एक पंक्ति के सहखंड या किसी भी एक कॉलम के सहखंड का उपयोग करके हम पूरे सारणिक का मान निकाल सकते हैं। उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा ही है, बहुत बढ़िया तरीके से अपन सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। आ जाओ भाई, इसको ध्यान रखेंगे। पहले तो ध्यान रखना कि सहखंड निकालना है, तो अगर हमें सहखंड निकालना है तो पहले हमें उपसारणिक निकालना पड़ेगा। सहखंड के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, उपसारणिक। क्लियर हो गई बात। चलो आ जाओ भाई, हमारे पास क्वेश्चन दिख रहा है आपको। चलो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दिया है, ठीक है। डेल इज इक्वल टू क्या दिया है, डेल इज इक्वल टू दिया है भैया, है ना, 538, ठीक है, 201 और 123 ये देख रखा है, ठीक है। और हमें दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंड का प्रयोग करना, मतलब इसके सहखंड का उपयोग करना है, इसके,
क्लियर होगा? ठीक है, चलो तो ये आपका कौन सा अवयव है? तो आप बोलोगे सर ए हमारा 2 1 है। ठीक है, तो A21 के लिए, ये A21 के लिए, ठीक है, M21 निकलेगा। बिल्कुल, पहले तो M देखो सेकंड निकालना है तो पहले आपको साइड निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सर, है ना? तो M21, तो M21 क्या हो जाएगा? दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ दो, तो दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ दिया, तो दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ा तो हमारे पास 3 बचा, 8 बचा, 2 बचा और 3 बचा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 3 3 का 9 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 में से 9 जाएंगे तो आप बोलोगे सर 7 बच जाएंगे, माइनस के 7 बच जाएंगे। बोलो बच जाएंगे? आप बोलोगे हाँ सर, कोई परेशानी नहीं सर, बच जाएंगे। ठीक है ना? आ जाओ। अब भाई इसका हम सेकंड निकाल दो, A21 निकलेगा। अब 2 और 1 कितना होता है? आप बोलोगे सर सॉरी 2 और 1 कितना होता है? 3। अब 3 का मतलब क्या होता है? माइनस, तो ये माइनस लगेगा। 3 मतलब विषम, और विषम के लिए माइनस लगता है। फिर आप इसके उपसाइनिक से गुणा कर दो, तो उपसाइनिक क्या है? -7। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया? +7। मतलब A21 का मान कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है ना? चलो फिर भाई A22 के लिए बात कर लो, A22 के लिए। ठीक है, A22 के लिए। ठीक है, तो M क्या निकलेगा? 22 निकलेगा। और M22 क्या होगा बेटा? बहुत सिंपल है, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम छोड़ दिया तो क्या बचा भैया? 5 बचा, इधर 8 बचा, इधर 1 बचा, इधर 3। ठीक है, तो 5 दिया कितने हो गए? आप बोलोगे सर 15, 8 एकम 8। ठीक है, सॉल्व कर दो। 8 में से नहीं 15 में से 8 जाएंगे, 7 बच जाएंगे प्लस के साथ, है ना? अब आपका A22 निकाल दो, 2 2 4, 4 मतलब सम, और सम से लिए प्लस, मतलब 7। ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल, है ना? अब फिर A23 के लिए, A23 के लिए, A23 के लिए। ठीक है, तो M23 निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा साहब, बिल्कुल निकलेगा साहब। ठीक है, और A23 क्या होगा? सर दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम छोड़ दिया। 5 3 1 2, 5 3 1 2, सॉल्व कर लो। 5 दूनी 10, है ना? 3 एकम 3, कितना बचा? 7 बचा भाई, है ना? अब A23 निकालो, तो 2 3 निकालो, 3 और 2 5, 5 मतलब विषम, विषम मतलब माइनस। ठीक है, और ये लिखते 7। ये सबकी वैल्यू आ चुकी है ना? अब हमारे देखो दूसरी पंक्ति का भी आपका उपयोग करना है, तो दूसरी पंक्ति के लिए सेकंड आ गए हैं, आ गए कि नहीं आ गए? बिल्कुल आपके आ गए, है ना? अब बस हमें आंसर चाहिए इसका। क्या चाहिए बेटा? आंसर चाहिए। ठीक है, मतलब इसका मान चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हटा दूं, इसको हटा दे रहा हूँ, है ना? ये चीजें मैंने बता दी, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया, चलो इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, और अब बस आंसर ही आ गया अपना। ठीक है ना? अब आंसर ही आ गया बेटा, अब दूर हमें भागना ही नहीं है, आंसर हमारा आ चुका है बस। ठीक है, चलो अब यहाँ पर लिखना अब, क्या लिखना? अब डेल का मान निकालना, मतलब इसका मान निकालना है ना, इसका मान, इसका उपयोग करना है। तो ये कौन सा है? ये क्या है? आप बोलोगे सर 2। इस अवयव में इसके सहखंड का गुणा करना है। बोलो करना है कि नहीं? इस अवयव में इसके सहखंड का गुणा करना है। अभी सूत्र बताया था, बोले बताया था कि नहीं? तो बताओ इसके लिए सूत्र क्या होगा? चलो मैं सूत्र लिख दे रहा हूं। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा? A21 और A21 प्लस A22 और A22 प्लस A23 और A23। यही होता है ना? ये देखो, ये 21 है, इसके सेकंड से गुणा कर दो। ये 22 है, इसके सेकंड से गुणा कर दो। A23 है, इसके सेकंड, मतलब उस जिसका अवयव उसका ही सेकंड गुणा कर दिया। अब यहाँ पर सूत्र यही बनेगा ना इसके लिए? बोलो बनेगा कि नहीं? मैंने पहले ही समझा दिया ये चीज आपको। इससे गुणा, इससे अपन को क्या बनाना है? इससे अपन को इसका मान निकालना है, इसकी हेल्प से, दूसरी पंक्ति से। तो हमने उसके अवयव का उपयोग कर लिया, सूत्र बना दिया। अब A21 का मान कितना है? आप बोलोगे सर 2, और A21 का मान कितना है? आप बोलोगे 7। बहुत बढ़िया। फिर प्लस A22 का मान, आप बोलोगे सर 0, और A22 का मान आप बोलोगे सर 7। बहुत बढ़िया। फिर A23 का मान 1, है ना? और A23 का मान -7, माइनस का 7। बहुत बढ़िया सर। 7 दूनी कितना हो गया? 14। ये आपका 0 और ये आपका -7। 14 में 7 घटा 7। ये आंसर, ये आंसर। बोलो कठिन है क्या? नहीं। मैं एक बार आंसर चेक करता हूँ बेटा इसका, है ना? आंसर चेक करता हूँ। बहुत बढ़िया तरीके से अपन ने कर लिया है, बट आंसर मैं चेक कर लेता हूँ। तीसरे बिल्कुल 100% सही आंसर है, 100% सही आंसर।
है ना। तो ये तीसरा क्वेश्चन समझ गए ना। अब भाई चौथा क्वेश्चन सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम इसी पर है, बस हमें यहाँ पर तीसरे स्तंभ के अवयवों का उपयोग करना है, तीसरे स्तंभ के अवयवों का उपयोग करना है, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा। ठीक है, बोलो करोगे क्या? मैं करा दूं? बोलो मैं करा दूं कि आप करोगे? चलो मैं ही करा देता हूँ। का जो चौथा क्वेश्चन है इसको हम जल्दी से, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन तो जल्दी से उड़ाते हैं। तीसरे स्तंभ के अवयवों का प्रयोग करके आपको इसका मान निकालना, जो साइड है इसका आपको क्या करना है? मान निकालना। पढ़ लिया आपने? बढ़िया। ये आपको तीसरे स्तंभ मतलब आपको टारगेट पर ये वाला स्तंभ है, इसका उपयोग करना है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये वाला अवयव क्या होगा? A13 होगा, A23 होगा, A33 होगा। हमने यहाँ पर थोड़ा लिख लिया समय बचाने के लिए। तो A13 के लिए मतलब इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो A13 लिखिए, ऑक्साइड क्या होगा? तो पहली पंक्ति छोड़ दो, तीसरा कॉलम। तो पहली पंक्ति और तीसरा जब कॉलम छोड़ा तो हमारे पास ये बचा 1y 1z। सॉल्व किया, ये इधर जाएगा z, ये इधर जाएगा आपका y। ये आ गया ना? कोई परेशानी है? ठीक है, चलो अब यहाँ पर आप A13 भी निकाल ली लो। ठीक है, तो A13 3 और 1 क्या हो गया? 4। 4 मतलब क्या? 3 और 1 4, 4 मतलब प्लस, और यहाँ z आपका z माइनस का y भी रहेगा। ठीक है ना। चलो अब A23 के लिए आ जाओ। तो A23 के लिए देना दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम छोड़ना है। तो देखो दूसरी पंक्ति छोड़ दी, तीसरा कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा हमारे पास? दूसरी, तो ये हमारे पास बचा 1x 1z। यही बता ना, दूसरी पंक्ति दूसरा तीसरा कॉलम, तो 1x 1z यही बचा। सॉल्व कर लो, ये इधर गया z और ये इधर गया x, है ना। तो x बचा। ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर A23 निकालो। तो A23 3 और 2 क्या हो गया? 5। 5 मतलब माइनस, और ये माइनस का मतलब ये आपका गुणा कर दो z माइनस एक्स। बोलो होगा कि नहीं? अब बोलोगे हाँ सर। ठीक है ना। चलो आ जाओ फिर A33 के लिए बात करो। तो तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम छोड़ दो। तो तीसरी पंक्ति छोड़ा, तीसरा कॉलम छोड़ा, तो ये आपके पास बचा 1x 1 और 5। सॉल्व करो, ये इधर जाएगा आपका y, ये इधर जाएगा आपका x। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब फिर भाई A33 निकालो। 3 और 3 6, 6 मतलब प्लस ये आएगा, है ना। तो y माइनस का x। बहुत बढ़िया। ठीक है ना, ये हमारा काम हो चुका है। अब ठीक है ना, ऐसा लिख देना अब हमें क्या निकालना है? इस सारणी का मान निकालना है, लेकिन हमें इसका उपयोग करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये आपका 13 है, ये आपका A23 है, और ये आपका 333 A33 है। ठीक है ना, इनका उपयोग करना है। तो सूत्र बनाओ सहखंडों का उपयोग करके। तो पहले क्या लिख दो? ये अभी अब लिख दो, जैसे A13 लिख दिया। ठीक है, ओहो, और इसी के सहखंड से गुणा कर दो, A13 प्लस A23 लिखो, इसी के सहखंड से गुणा कर दो, A23, फिर प्लस A33 लिखो और इसी के सहखंड से गुणा कर दो। ये बनेगा ना फॉर्मूला, बस अब आसान है। ठीक है, अब आसान है। A13 की वैल्यू क्या है? yz, है ना। तो ये लिख दो yz, और इसका क्या है अभी? अब तो अब बोलो सर A13 की वैल्यू ये है ना। तो ये हो जाएगा z माइनस का y, z माइनस का y। बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, बहुत ध्यान से। एक सेकेंड, है ना। ये क्या था बेटा? ये आपका z था, है ना। तो ये z माइनस का x, फिर प्लस A23 क्या है? आप बोलोगे सर zx। ठीक है, A23 क्या है? कैपिटल A23 ये है ना। तो माइनस है ना, ये जो माइनस है तो माइनस को आगे लिख दूं, यहाँ पर माइनस को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये लिख दिया, माइनस यहाँ आ गया। ठीक है, ये वाला जो माइनस है वो यहाँ आ गया, फिर ये आपका z माइनस एक्स। ठीक है, फिर आपका A33 की वैल्यू क्या है? तो A33 की वैल्यू क्या है? एक्स वाई। तो ये लिखा हमने एक्स वाई, और A33 की वैल्यू क्या है? y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स ये हो गया। एक बार देख लूँ दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब बस कुछ नहीं करना है, इसका गुणा कर दो, अंदर गुणा कर दो। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बाय जेड स्क्वायर माइनस इसका इसमें करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, अब इसका इसमें करो माइनस का जेड स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, फिर यहाँ प्लस। ठीक है, इसका इसमें करो तो ये एक्स वाई स्क्वायर, और इसका करेंगे तो माइनस का वाई एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, हमने यहाँ पर देख लिया, अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर जेड है, ठीक है ना।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वालों को अलग कर लो भाई, ठीक है, और एक्स वालों को अलग करो, है ना, और वाई वालों को अलग कर लो, ठीक है, ऐसा कर लो आप, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाले ये है और एक ये है, इनको अलग करो। तो ये देखो क्या है, एक्स स्क्वायर वाला जेड एक्स स्क्वायर है, लिख लो, और यहाँ पर क्या है माइनस का वाई एक्स स्क्वायर है, लिख लो। फिर अकेले एक्स वाली कौन कौन से, ये है, एक ये है और एक ये है, तो ये प्लस वाला है तो इसको पहले लिख लो एक्स वाई स्क्वायर, और एक ये है इसको लिख लो माइनस का एक्स जेड स्क्वायर, है ना, ठीक है। फिर प्लस जो बचा है वो लिख दो, तो ये बचा है तो ये लिख दो, तो ये बाय जेड स्क्वायर और माइनस का बाय स्क्वायर जेड, ठीक है ना, इतना लिख दिया अपन। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लो, तो एक्स स्क्वायर हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है, एक सेकंड बराबर एक्स स्क्वायर हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, जेड माइनस का बाय बचा, बोलो बचा कि नहीं, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, प्लस इसमें से एक्स कॉमन ले लो, ले लिया, अंदर क्या बचा, आप बोलोगे सर बाय स्क्वायर और ये आपका माइनस का जेड स्क्वायर, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब यहाँ कॉमन क्या ले भाई, यहाँ कॉमन क्या लिया जा सकता है, तो यहाँ पर देखो बाई भी लिया जा सकता है और जेड भी लिया जा सकता है, ठीक है, तो बाई और जेड दोनों कॉमन आ रहा है भाई यहाँ, तो दोनों भी कॉमन ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कॉमन ले सकते हो। यहाँ से हम बाई जेड कॉमन लेंगे तो ये बाई जेड, देखो बाई जेड कॉमन लिया, एक जेड बचा, है ना, और बाई जेड का एक यहाँ बाय बचा, ठीक है ना, बचा कि नहीं बचा। अब यहाँ देखो सब में आप देखना, ध्यान से समझना, जेड माइनस बाय, हाँ इसके अंदर भी देखो जेड माइनस बाय है, देखो अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, अगर ये माइनस कॉमन ले लूँ, एक सेकंड रुकना बेटा, है ना, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा, देखो ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका जेड माइनस वाई है, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ माइनस कॉमन ले रहा हूँ, देखो ये जेड माइनस वाई है, ये भी जेड माइनस वाई है और ये बाय माइनस जेड है, तो इसको उल्टा कर दो, तो बाय यहाँ से जो माइनस है वो कॉमन ले लो, तो ये माइनस का एक्स कॉमन ले लिया, अंदर ये बन गया जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपका वाई जेड और यहाँ आपका जेड माइनस वाई, ठीक है, तो जेड माइनस वाई, यहाँ भी देखो, यहाँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा जा सकता है, बिल्कुल, है ना, यहाँ भी देखो जेड माइनस वाई, तो एक काम करो, जेड माइनस का वाई सब में से कॉमन ले लो, सब में से कॉमन ले लो, तो जेड माइनस वाई बचा, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से जेड माइनस वाई कॉमन चला गया, देखो माइनस का एक्स बचा, देखो जेड माइनस वाई कॉमन चला गया, माइनस वाला प्लस वाला तो बचा, देखो इसको प्लस और माइनस में लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना, देखो ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी नहीं लिखते क्या, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर और बाय स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस का बाय और एक जेड प्लस का बाय, तो माइनस का ले लिया कॉमन, प्लस का तो बचा ना, तो जेड प्लस का बाय बचा इधर, ठीक है। अब इधर जेड माइनस बाय बचा गया, अब क्या बचा, बाय जेड बचा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया तरीके से बेटा यहाँ समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। एक स्टेप और लगा लो भाई, एक स्टेप और लगा लो, यहाँ पर बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा जेड माइनस का वाई, अंदर देखो आप ये एक्स स्क्वायर है, अंदर का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स जेड और ये माइनस का एक्स वाई और ये आपका वाई जेड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब यहाँ किस में से क्या कॉमन आ रहा है वो चीज और समझ लो और हमारा काम बन गया, ठीक है। इसको देखो ऊपर वाले ये जो चीजें हैं इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ वाली जो चीजें हैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, ये आपने लिख भी लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। बहुत लंबा चला गया बेटा, है ना, बहुत लंबा चला गया, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा थोड़ा सा काम और करना है अपन को, अपना काम बन जाएगा। कैसे, तो बेटा ऐसे कि अगर हम यहाँ पर इन दोनों में से, अगर बेटा इन दोनों में से हम बाय कॉमन ले लें और इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लें, तो कुछ हद तक काम बन जाएगा। देखो तो देखते हैं, ये जेड माइनस एक्स ही है, तो जेड माइनस का बाय ही है, रहने दो, ठीक है। अब हम ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर बेटा इन दोनों में से हम एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो इन दोनों में से अगर हम एक्स कॉमन लेंगे, इन दोनों में से अगर हम एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस जेड बच जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में से कॉमन लेंगे एक्स, नहीं बाय कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस जेड बच जाएगा, नहीं प्लस का हाँ बच जाएगा, नहीं एक्स माइनस का जेड बचेगा यार, एक्स माइनस का जेड बचेगा, चलो वो अपन बना लेंगे, ठीक है। पहले कॉमन तो लो, एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स कॉमन ले लिया, है ना, एक्स कॉमन ले रहा है इन दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा एक्स, क्या बचेगा एक्स, ठीक है, और माइनस का जेड बचेगा। देखो एक्स कॉमन ले लिया,
एक्स कॉमन लिया, एक एक्स इधर बचा, एक्स गया, जेड बचा, ठीक है। फिर यहाँ से बाय कॉमन लो, क्या ले लो, बाय कॉमन ले लो, ठीक है। तो प्लस का बाय कॉमन ले लो, ठीक है। ये बात इसको पहले लिख लेना, इसको बाद में। तो प्लस का बाय कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये आपका बाय कॉमन ले लिया, तो ये बन गया आपका, ये बन गया आपका जेड माइनस का एक्स, है ना, ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखो थोड़ा सा डिफरेंस, ये x माइनस जेड है और ये z माइनस एक्स है। तो एक काम करो, इसको उल्टा कर लो। तो जैसे ही हम x को आगे लिखेंगे तो x, मतलब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, सीधी सी बात, खत्म करो। यहाँ देखो z माइनस का y है, देखो यहाँ पर x है ना, x, और यहाँ पर क्या है, x माइनस का z, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये ब्या माइनस, ये ब्रैकेट बन है ना, माइनस का y। और ये आपका जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो z का हो जाएगा माइनस का, और x का हो जाएगा प्लस का, तो x प्लस का और z माइनस का, ठीक है। अब यहाँ देखो ये z माइनस का y है, और यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या, देखो x माइनस जेड है, तो बिल्कुल, तो ये तो आपका पहले से ही बाहर है। अब यहाँ से x माइनस जेड कॉमन ले लो, ले लिया। जैसे x माइनस जेड कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा आपका x माइनस का y, यही आंसर है। ये थोड़ा बड़ा था लेकिन हो चुका है ना, बड़ा था लेकिन हो चुका है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और 5वां जो है ना ऑप्शन है ना, तो आराम से निकाल सकते हो, आराम से मान निकाल सकते हो, इसका डी आएगा, 5वें का आंसर डी आएगा। तो ऐसे करके भैया हमारी जो प्रश्नावली 4.3 है वो हमने खत्म कराई। तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, बाय बाय।